Okay. So we know that at all times, either we are ruled by the kingdom of light or the kingdom of darkness, है ना? हृदय के ऊपर में कौन प्रभुता कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे थॉट्स का या हमारे फीलिंग्स का या जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में, वो किंगडम ऑफ डार्कनेस से आ रहा है या किंगडम ऑफ लाइट से आ रहा है ना? ये अगर हमें पता करना है, तो हमने कुछ 5 ऐसे पैरामीटर्स दिए थे, ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, जिनको पूछ करके हम इमीडिएटली उसके सोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ राइट नाउ आई विल गिव यू अ सिचुएशन, आई विल गिव यू अ सिचुएशन, you for example, there is a situation which says that you are asked to do something that you are not good at. कोई एक ऐसा काम आपको करने बोला गया है जो करने में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आपको वो काम करना नहीं आता, ठीक है? सो अगर आपके सामने इस तरीके का काम रखा जाए, तो क्या फीलिंग्स आपके ऊपर में आ सकती है? कैन यू क्विकली टेल मी? ये तो मुझसे नहीं होगा, डर आ सकता है। या ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज डर, या कि आप कह सकते हो इंटिमिडेशन आता है, ठीक है? उसके अलावा क्या आता है? क्या चीजें आती है अचानक से? बी वेरी ऑनेस्ट, कि एकदम से आपको कुछ ऐसा दे दिया है जो आपको करना नहीं आता या आप उसमें अच्छे नहीं हो, तो आपको आता है इंटिमिडेशन, आपको डर आता है, उसके अलावा क्या आता है और क्या क्या चीजें होती पैनिक है? हो जाते कि दे तो दिया है और उनकी उम्मीद है कि मैं ये कर लूंगी बट मैं कर नहीं पाऊंगी। तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं दैट हाउ आई विल मीट दैट एक्सपेक्टेशन। और ओके। गुस्सा ऐसा भी आ फील तो होता है पैनिक होता है, डर आता और है, खुद को बहुत बेचारा इनसिक्योरिटी, फील करते हैं कि तेरे को बेचारा आ फील रहा ही करते नहीं हैं। है ये। यस, बेचारा फील करते तो सेल्फ पिटी आता है। फिर ऐसा भी आता है कि अरे वो लोग ज्यादा अच्छा कर पाते हैं मुझसे, हम्म। कोई और है जो मुझसे अच्छे कर पाता है, आई एम नॉट एबल टू डू इट दैट वेल। सो कंपैरिजन आ जाता है, सेल्फ को कंपेयर करने लग रहे हैं, ठीक है? सो सेल्फ के ऊपर पिटी आ रही है, सेल्फ पिटी आ रही है, गिल्ट उसके साथ, पिटी का भाई या बहन है गिल्ट, है ना? वो उसके साथ ही हम्म। घूमता रहता है। तो जब सेल्फ पिटी आ रहा है, गिल्ट भी आ रहा है। डर वैसे ही है, जब डर आता है इनसिक्योर फील करते हैं, हम्म। इनसिक्योरिटी अगेन, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है इनसिक्योरिटी, वो उसके साथ ही हम्म। चलता है, इनसिक्योरिटी आता है। उसके बाद में खुद के ऊपर में सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब ये है कि आप खुद ही खुद का गला घोटते हो, खुद ही खुद को दबाते हो, खुद ही खुद को सप्रेस करते हो, और खुद ही खुद का दुश्मन बनते हो। यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये एक्टिविटीज बोली जाती है सेल्फ सैबोटाज। तो आप सेल्फ सैबोटाज में एंटर कर चुके हो, जहां पर आप बोलते हो कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं ये हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप ये भी बोलने लग जाते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं होगा मुझसे, आई फेल। नाउ इफ दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, अगर ये तरीके की थिंकिंग आती है जो कि बहुत जनरल में आया करती है, if this is the kind of thinking that is coming in your mind, then you have to understand that the kingdom that is influencing you at that moment, जो किंगडम आपको उस मोमेंट पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है किंगडम ऑफ डार्कनेस। उस मोमेंट पे किंगडम ऑफ डार्कनेस पहले इमीडिएटली एक्टिवेट करने, और इस समय पर ये सब जो हो रहा है आपके साथ में, whatever is happening with you at that moment, उस मोमेंट पर आपके साथ ये सब चीजें जो हो रही हैं, जब वो होती है, आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है? हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट टू इट? एंशियसनेस। सॉरी? एंशियसनेस। anxiousness, but I'm asking you about the movements of your body. What happens? पसीना छूटता है, शिवरिंग। हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, यस। palpitations होता है, बीपी इश्यूज भी हो जाते हैं, बहुत बीपी दिल शूट ये ले करने लिया लगता है है, तो। बीपी शूट हम्म। करने लगता है, राइट? सो ये सब आपकी बॉडी भी साथ में रिस्पॉन्ड कर रही है। हम्म। पर स्टार्ट पहले कहाँ हुआ? स्टार्ट पहले बॉडी में हुआ या स्टार्ट पहले थॉट्स में हुआ? थॉट्स। स्टार्ट थॉट कहाँ में हुआ? हुआ है। पहले वो थॉट्स में शुरू हुआ है। जब थॉट्स में वो शुरू होता है, उसके बाद में इट एंड्स अप इन योर बॉडी। हम्म। ओके,
It ends up in your body, and that shows you the kingdom that is influencing you. जो kingdom influence कर रहा है, वो आप उसी से उसका source उस moment पर आप समझ सकते हैं. Yeah. In fact, if it is the kingdom of God who will influence you, तो what are the kind of thoughts that should come? जो situation मैंने explain की, जो current situation मैंने बोली, उस situation में अगर kingdom of God influence करेगा तो क्या आएगा words? What are the things that should actually come? encouragement, पीस आएगा. यस, You will be मन पीस encouraged. मिलेगा. और में, या ऐसा साथ में फील होगा कि हम गॉड के विजडम में ऑपरेट हो रही हूँ, मैं गॉड के स्ट्रेंथ में ऑपरेट हो रही हूँ, मैं गॉड्स का जो परफेक्ट पीस है उसमें ऑपरेट हो रही हूँ. ऐसा एक फील आएगा. और हर एक चीज हम एक फेथ में देखेंगे कि मन पे खुद पे हम विश्वास नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर पे रखेंगे, वो सीधे मार निकालेगा. मतलब परफेक्ट पीस होगा, चाउटिक भी रहेगा सीन आजू बाजू का, पर एक वर्णन से बाहर एक पीस जो बोलते हैं, विल फील दैट. Okay, yes, Prabhu have something to share. encouragement, कोई वचन जैसे सुबह क्वाइट टाइम किया होता है तो हमें वचन ही याद आ जाता है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, और वो Yes, मन में ही देता है. हम मन में जब प्रेयर करते रहते हैं कि होली स्पिरिट जस्ट गाइड मी, एंड हो भी जाता है फिर काम. right, right. So you have stability in place of uncertainty. जहाँ पर uncertainty है, एक अलग तरीके की stability feel होती है. एक शांति जो समझ से परे है, वो आपके ऊपर में आती है ना? कुछ मोमेंट्स हो सकते हैं जहां पर किंगडम ऑफ डार्कनेस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बट एक व्यक्ति अगर वो अवेयर है कि परमेश्वर उसके साथ में है, अगर उसे पता है कि ये चीजों को मुझे एंटरटेन नहीं करना है, those thoughts can try to come. You are in this world, those thoughts will try to come, but when you know the other opposite side which is more important for you, जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा पहलू है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मायने रखता है, वो आपके लिए अपना खुद का सच है, then you will want to follow that and not these voices. So you can easily resist and shut the door. You can easily Amen. resist and shut the door. And the first thing that you can shut the door is with your mouth. If your heart is filled with the word, you will immediately shut. This is not how I am called to work. This is not how my body will respond. My body will respond in perfect peace. My body will respond in perfect security in the Lord. I know I will be able to do all things that through God who strengthens me. So there's a different kind of way in which your body can react. एक completely अलग तरीका है, एक completely अलग दुनिया है जिस द्वारा आप रिएक्ट कर सकते हो गिवन द सेम सिचुएशन. वो सेम सिचुएशन आपको दी गई है, उस सेम सिचुएशन में आप कंप्लीटली अलग बिहेव करोगे, कंप्लीटली अलग रिस्पॉन्ड करोगे, अलग रिएक्ट करोगे बेस्ड ऑन what is in your heart and what comes out of your heart. जो हृदय में अंदर भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हो. तो अगर हृदय में फियर, डाउट एंड ये सब चीजें हैं, तो जब किंगडम ऑफ डार्कनेस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ऑलरेडी वो चीजें मेरे अंदर में है, दोस टू थिंग्स कम टुगेदर, those two things get perfectly aligned together. एंड व्हेन दे गेट परफेक्टली अलाइंड टुगेदर, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं कि ऑलरेडी मेरे अंदर में फियर है, मैं कांस्टेंट फियर में जीती हूँ, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी है, मेरा कोई क्वाइट टाइम नहीं है, मैं कोई परमेश्वर के साथ अलग से समय नहीं बिताती, कोई फिक्स टाइम नहीं है मेरा प्रभु के साथ का. अगर कभी मन किया तो कर लिया, नहीं कभी मन हुआ तो नहीं किया. होता है कभी कभी मुझसे क्वाइट टाइम, कभी कभी नहीं होता है. अगर ये मेरा दुनिया को देखने का या ये मेरा जीवन जीने का तरीका है, सपोज कि ठीक है संडे को चर्च चले गए, कुछ अच्छा सुन लिया, फील गुड हो गया, और अगर मैं वो मनन वाली व्यक्ति नहीं हूं, अगर मेरे को वो रियलिटी नहीं है परमेश्वर कितना जीवित और सच्चा है, अगर उसकी रियलिटी में मैं नहीं जी रही हूँ, तो कॉन्स्टेंटली मेरा हृदय फियर, इनसिक्योरिटी, बिकॉज ये सब चीजें जब आई है ना, इनको अगर हमने एलिमिनेट करने का काम नहीं किया है तो वो ठहरती हैं, वो रहती है हमारे साथ, और जब फिर कुछ सिचुएशन आती है तो वो इमीडिएटली एक्टिवेट होती है, वो इमीडिएटली एक्टिवेट होती है. सो जब वो एक्टिवेट हो रही है, शैतान अपने थॉट्स दे रहा है, दे टू अलाइन टुगेदर एंड देन आवर बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग कंप्लीटली डिफरेंट.
एंड दैट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। सो ये तरीका है जहां से आपको पता चल सकता है। अभी आप अपने लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करो, जो थोड़े दिनों पहले हुए होंगे, थोड़े पास्ट में हुए होंगे। कुछ चीजें हैं जहां पर आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, एंड दैट विल टेल यू कि आप कहां से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और आप खुद जानते हो कि आपने मसीह यीशु को अपनाया है। You have believed on the Lord Jesus Christ as your personal savior. So you believed in the Lord Jesus Christ. पूरा विश्वास आपने किया कि ये ही मेरा प्रभु है। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और अगर मैं देख रही हूँ इन सिचुएशंस को, और अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो जब सिचुएशन हुई थी मैं पैनिक में थी, हाँ वो जब हुआ तब मैं तब मैंने रिस्पॉन्ड फियर में किया, हाँ वो जब हुआ तब मैं एकदम फियर में आ गई, ऐसा हो गया तब मैं एकदम एंशियस हो गई, मैं चिंता में हो गई और अचानक से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सो इफ दैट हैज हैपेंड, देन यू योरसेल्फ, आप किसी और का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लाइफ में जान सकते हैं कि उजियाले में आने के बावजूद भी शैतान आपके ऊपर हावी हो पाया, क्योंकि आपने उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अग्रीमेंट दिया। एंड जिस किसी को अग्रीमेंट देते हैं, हम जिस किसी की बात मानते हैं, हम जिस किसी को ओबे करते हैं, जो हमें वो क्या कहना चाहिए उसे, एक राइट वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे वो चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बट दे आर गिविंग यू सर्टेन काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस। फियर को देकर के वो आपको एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तू डर। थॉट्स ऑफ फियर को देकर वो अभी हमें कह रहे हैं कि अब तुम डरो। थॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी को वो देकर के कह रहे हैं कि अब तुम बहुत घबरा जाओ। थॉट्स ऑफ पैनिक को देकर के वो कह रहे हैं कि अब तुम पैनिक करो। यू अंडरस्टैंडिंग? सो वो कुछ ना कुछ कमांड्स हमें दे रहा है, कुछ ना कुछ कमांड्स हमें दे रहा है, और वो चाह रहा है कि हम उस कमांड्स के अकॉर्डिंगली वर्क करें। वो चाह रहा है कि हम उस कमांड के अकॉर्डिंगली वर्क करें। अगर मैं उसकी बात मान रही हूं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, और फिर वो मुझ पर प्रभुता करता है। सो उस तरीके से वो एंटर करता है। लेकिन उस सिचुएशन में वो जान गया कि जब कभी इसके लाइफ में डिसीजन मेकिंग टाइम्स आते हैं, जब कुछ करने के, मैं इसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अगर किसी ने आपको इमीडिएटली हर्ट किया, तकलीफ दिया, कुछ बुरा किया, आपके मन के विरुद्ध किया, अगर बिटरनेस, एक लव फॉर थोड़ी देर के लिए बुरा लगना इज कंप्लीटली डिफरेंट देन हैविंग अ बिटरनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। थोड़ा एक बिटरनेस का एटीट्यूड रखना फॉर अ डे, 2 days, 3 days, 4 days, एंड यू आर हार्बरिंग दैट बिटरनेस, और फिर आपको वही गलत उनकी हरकतें याद ओवर एंड ओवर अगेन आ रही हैं। दैट मीन्स द एनिमी इज वर्किंग ओवर यू। शैतान फुल कंट्रोल में है आपके, शैतान फुल कंट्रोल में है आपके। सो अगर इस तरीके की चीजें हो रही है, अगर हर्ट बहुत देर तक हो रहा है, अगर ये थॉट्स बहुत देर तक आ रहे हैं, अगर इंसल्ट्स बहुत बुरी फील हो रही है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स somebody else is influencing you, and that is a Christian life we don't want to live. इस तरीके का मसीही जीवन हमें नहीं जीना, जो बिल्कुल बीच वाला है। और बीच वाली चीजें हमेशा बीच में ही रहती हैं, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाती प्रभु में। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट एंड द रियलिटी। इफ वी वांट टेस्टिमनीज इन अवर लाइफ, इफ वी वांट ब्रेक थ्रूज इन अवर लाइफ, इफ वी वांट टू गो अहेड एंड डू समथिंग इन अवर लाइफ, अगर ग्लोरी परमेश्वर की प्रकट करनी है, शैतान ने कुछ भी मैसअप किया हो आपके जीवन में, पर परमेश्वर आया ताकि अपनी ग्लोरी को वो तुम्हारे जीवन पर प्रकट करे। उसकी ग्लोरी को प्रकट करवाने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, और आपको फुल्ली किंगडम ऑफ लाइट में आना पड़ेगा। अगर ब्रेक थ्रूज का हम वेट कर रहे हैं, देखो पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इसको गार्ड बांध लो, ठीक है? अगर परमेश्वर एक समय पे करने वाला है, अगर मैं बोलूं कि अरे ये जो भी फलाना फलाना प्रॉब्लम है ना, जो भी मैं प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, अरे प्रभु करेगा ना, प्रभु करेगा ना, ऐसे कैसे प्रभु नहीं करेगा, प्रभु है ना मेरे जीवन में, करेगा प्रभु एक दिन, प्रभु प्यार करता है ना मुझसे, करेगा ना, वो करेगा 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 करेगा। अगर वो करेगा एक टाइम पर, अगर ये मेरी थिंकिंग है, तो फेथ की कोई जरूरत ही नहीं होती।
क्योंकि टाइमिंग पे होने वाला है ना वो, तो वो टाइम आएगा तब हो जाएगा अपने आप। तो फेथ की जरूरत ही नहीं है, फेथ के अनुसार चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। वो चीजें दिखाई नहीं, अगर वो चीजें एक टाइम पर दिखाई देने वाली है और अगर ये फिक्स है कि वो एक समय पर आएंगी, तो विश्वास की आंखों के द्वारा मैं अभी क्यों देखूं? विश्वास के द्वारा मैं उन्हें क्यों प्राप्त करूं? विश्वास का काम ही क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ फेथ? अगर मैं फिक्स्ड हूं कि भाई एक टाइम पे ये हो जाएगा, फिर विश्वास क्यों रखूं? होने ही वाला है ना वो, तो आ गई हूं मैं प्रभु में, वो तो कर देगा सब कुछ मेरे लिए। विश्वास क्यों रखना है तुम्हें, बताओ? क्या करेगा विश्वास और तुम्हारे? विश्वास क्या करेगा तुम्हारे लिए? कुछ काम का नहीं है विश्वास, क्योंकि तुम्हारा तो तय है ना, अपने आप हो जाएगा। नो। नहीं, विश्वास से एक हमें अनएक्सप्लेन हैप्पीनेस मिलेगा जब हम विश्वास करेंगे। सिर्फ जैसे वचन अनएक्सप्लेन्ड में भी हैप्पीनेस मिलेगा? परमेश्वर ने ओनली नहीं, अनएक्सप्लेन्ड हैप्पीनेस बट मिलेगा? नहीं, अनरियल वर्ड से रियल रियलिटी में हम वो चीज को देख पाएंगे। देख पाएंगे? इज दैट द ओनली हम्म। थिंग दैट फेथ कैन डू? Faith is the only thing that works in the kingdom of God. अगर हम्म। आप अपने फेथ के द्वारा, इफ यू आर हैविंग अ फेथ एंड इफ यू आर रेडी, इफ यू हैव मेड अ डिसीजन टू बिलीव ऑन अ न्यू रियलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रियलिटीज ऑलरेडी अभी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने जीवन में किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ जूझ रही हूं, तो फेथ वर्ल्ड में, अनसीन रेल्म में, स्पिरिचुअल रेल्म में ऑलरेडी एक स्नेहा है जो कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है, जो जूझ नहीं रही है उस तकलीफ के साथ। मेरा वो परफेक्ट ऑर्गन ऑलरेडी एक रियलिटी है, जो मसीह यीशु ने रियलिटी बना दी है अपने मृत्यु के द्वारा, अपने क्रूस के ऊपर काम करने के द्वारा। एक डिफरेंट रियलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है और वो एग्जिस्ट कर रही है एक रेल्म में मेरे लिए। अपने विश्वास के द्वारा मैं उस रेल्म से वो वाली रियलिटी को कैप्चर करती हूँ। अपने विश्वास की आंखों के द्वारा मैं ये रियलिटी को न देखते हुए उस रियलिटी को देख रही हूँ। I'm looking at a different reality and I believe in that reality. And by faith, I dominate with my mouth. I decree with my mouth what is the reality that I see, and what I speak with faith out of my mouth, what I decree with faith out of my mouth, that reality which I speak about, that starts dominating my time and it brings it into my time. So faith dominates time. टाइम नहीं है कि चीजों, वो टाइम आएगा जब वो चीज मुझे दिख जाएगी तो मेरा फेथ पक्का हो जाएगा कि देखो हो गया। दिखने के बाद फेथ का काम नहीं है। फेथ का काम तब है जब चीजें दिखाई नहीं देती। जब चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तुम हो जो अपने फेथ के द्वारा उसे आज के टाइम पर प्रकट करवा सकते हो। अपने फेथ के द्वारा आज के टाइम पर उन चीजों को प्रकट करवा सकते हो। So you bring the reality in your day-to-day life, today, tomorrow, whenever you will be strong in your faith, you bring it to reality. In your time. So you dominate with your faith. Because वो जो टाइम है ना, उस टाइम में डिफरेंट चीजें हो सकती है, जो अगर ऐसे ही चल रहा है तो चलते चलते अपने आप जो भी होना है वो अपने आप हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली क्या होगा। लेकिन फेथ है जो रीच आउट करता है एक डिफरेंट रियलिटी को, और उस डिफरेंट रियलिटी को वो अभी के टाइम में प्रकट करवाता है, जिस रियलिटी को हम चाहते हैं, जो हम होप कर रहे हैं, द थिंग्स दैट वी आर होपिंग। आशा की वस्तुओं के ऊपर में है ना, जो हम आशा करते हैं उन वस्तुओं का वो प्रमाण है। जो मैं आमेन। आशा कर रही हूँ वो मेरी रियलिटी है एक,
और वो रियलिटी को मैं अपने फेथ के द्वारा ग्रैब करती हूँ, और अपने फेथ के द्वारा ग्रैब करके उसको टाइम को डोमिनेट करती हूँ, और वो टाइम में वो चीजें आ जाती हैं। Are you understanding? That is the reason in the kingdom of God everything works through faith. सिर्फ एक हैप्पी फीलिंग देने के लिए फेथ नहीं है. That's what Christians do. Christians just feel peace, okay, joy, okay, happy, सांत्वना मिल गई, कठिन फील हो रहा था, थोड़ा वचन पढ़ के अब भी अच्छा फील हो रहा है. फीलिंग के लिए नहीं है, रियलिटी क्रिएट करने के लिए है आपका वचन, क्योंकि वचन ही रियल ट्रूथ है, और वचन जो कहता है आपके बारे में वो ही रियल ट्रूथ है. आपकी हेल्थ के बारे में जो कहता है, आपको कहता है कि आप जीवन से बढ़कर हो, तो हार नहीं सकते आप कहीं कहीं पर भी और कभी भी. दैट इज द ट्रूथ. बट वो रियलिटी आपकी टाइम में रियलिटी तब बनती है जब आप उसको विश्वास के द्वारा ग्रैब करते हो. साइंस ने ये चीज, हम लोगों ने कल एक्सपेरिमेंट्स देखे, साइंस ने ये चीजों को प्रूव कर दिया है, ब्यूटिफुली प्रूव कर दिया है साइंस ने इन चीजों को, कि मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती है. उन्होंने ये भी प्रूव किया है कि कौन सी रियलिटी आपके जीवन में प्रकट होगी, ये वो रेल्म डिसाइड नहीं करता. इतने तक उनका प्रूव हो गया. बट वो कौन सी रियलिटी उनके जीवन में आती है, ये कैसे आती है, वो नहीं प्रूव कर पाया. लेकिन बाइबल हमें ऐसे क्लूलेस नहीं रखती, कंफ्यूज्ड स्टेट में नहीं रखती. बाइबल क्लैरिटी देती है, शुरुआत से अंत तक के क्लैरिटी देती है. कहता है वो ऑथर एंड फिनिशर ऑफ अवर फेथ है. विश्वास की शुरुआत करना, उसको उत्पन्न करने से उसके अंत तक लेके आना. अंत का मतलब क्या? किसी चीज के लिए मैं विश्वास कर रही थी, अब वो चीज मेरे जीवन में हो गई, अब उस विषय में विश्वास रखने की मुझे जरूरत है क्या फिर? बताओ, काम होने के बाद विश्वास की जरूरत है? नो, इट्स डन, रियल हो गया वो चीज. सो वो शुरुआत से अंत तक के वो फेथ को देने वाला वो है, फिर उसको एक परिपूर्णता अंत तक लेके आने वाला वही है. जिस भी क्षेत्र में जिस चीज के लिए विश्वास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम तुम्हारे फाइनेंसेस के लिए विश्वास कर रहे हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट का कर्जा है तुम पर, तुम विश्वास कर रहे हो कि ये चीज मेरे से उतर जाए. अब वो शुरुआत कराते हैं, तुम विश्वास के द्वारा कुछ बिलीव करना शुरू करते हो, वो चीज को फेर देगा तुम्हारे अद्भुत तरीके से विश्वास के द्वारा, और उसकी पूर्णता करेगा. ऑथर एंड द फिनिशर. आमीन. सो विश्वास के द्वारा चीजें होती हैं किंगडम ऑफ गॉड में. अब जब हम किंगडम ऑफ गॉड में एंटर कर चुके हैं, लेट नॉट एनीथिंग इन्फ्लुएंस यू फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस. डार्कनेस के पैटर्न के अनुसार हम नहीं चलेंगे. वचन का जो दुनिया है, परमेश्वर की जो अलौकिक दुनिया है, द सुपर नेचुरल डिफरेंट रेल्म में हम चलने वाले जो लोग हैं, इस रेल्म में हम पुराने तौर तरीकों से नहीं चल सकते. पुराने तौर तरीकों की फीलिंग के बेसिस पे हम वॉक नहीं करते. वी वॉक इन द फुलनेस एंड द गुडनेस ऑफ गॉड, और हमारे लिए वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना. अब हम क्विकली जाएंगे, हमने कल कुछ देखा था स्लाइड्स में, एंड आई एम गोना शेयर विद यू समथिंग. Most probably tomorrow, not most probably, actually tomorrow onwards we are going to enter into the kingdom life. Okay, so I want all of you to brush up whatever we did. We have seen कि कितना unrealistic है, कितना you know अनरिलायबल है ये वर्ल्ड सिस्टम, है या नहीं? एक्सट्रीमली अनरिलायबल है. मेडिकल सिस्टम अनरिलायबल है आपका. आप बोलो कोई भी सिस्टम हो, आप कोई दूसरा धर्म को फॉलो करना चाहो, इट्स अनरिलायबल. एवरीथिंग इज अनरिलायबल. नथिंग इज रिलायबल. नथिंग इज रिलायबल. Are so Sorry, even the education systems, even they the have loop education system. false Yes, hope. फॉल्स होप देता है, बराबर बोला. एजुकेशन सिस्टम भी फॉल्स होप देता है.
सब जगह फॉल्स होगा। अगर हम अपने एजुकेशन के ऊपर में बहुत घमंड करके बोले कि नहीं मेरे को पता है ऐसा 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 है, नेक्स्ट थियरी आती है किसी चीज के बारे में, वो पुरानी थियरी को कंप्लीटली बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं था ऐसा था। या तो आप एजुकेशन सिस्टम पर भी नहीं तो किस चीज पर आप ये करेंगे, है ना? कुछ भी नहीं है, isn't it? There is nothing या in which you can हम्म completely trust and believe on. There is no system on which you can depend. कोई धर्म का सिस्टम नहीं है जिस पर डिपेंड कर सकते, कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम नहीं है, नथिंग 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 इज देयर व्हिच गिव्स यू अ फाउंडेशन। लेकिन आज हमने जो वचन पढ़ा वो क्या कहता है कि तू मुझे दलदल में से, कीचड़ में से, जहां पर पैर डगमगाते हैं, वो Amen. दलदल में से निकाल करके मुझे चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। चट्टान मीन्स श्योरिटी, मीन्स फर्मनेस, मीन्स Yes. सोल्यूशन, वंस फॉर ऑल, डन डील, अब नहीं हिल सकता। सो किंगडम में जब हम भी ऑपरेट कर रहे हैं ना, उसने हमें एक चट्टान पे खड़ा किया है। अब चट्टान पे खड़े होकर के मैं ही खुद डोलूंगी इधर उधर तो कोई मतलब है क्या? चट्टान पर जब मैं खड़ी हूं तो पूरा भरोसा मुझे चट्टान पर रखना है कि मैं चट्टान पर हूं। सो Amen. मुझे अपने आप को संभालना है। इसीलिए हम लोगों ने इतना समय लिया टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं दुनिया के, अनरिलायबल है। किसी भी चीज के ऊपर में हम बिलीव नहीं कर सकते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड के साइंटिस्ट्स एंड एवरीबडी एंड द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड द मेडिकल वर्ल्ड डिस्क्लेमर्स देकर बैठे हैं आपको कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं यहाँ पर हूँ, इफ यू कैन लुक एट माई कर्सर ओवर हियर, इफ आई एम हियर एंड अगर मैं कह रही हूँ कि आज मैं यहाँ पर बीमार हूँ, ठीक है, आज मैं बीमार हूँ, अब मल्टीपल रियलिटीज है। मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ और बड़े बड़े कामों को कर रही हूँ। नाउ दिस इज वन स्ट्रीम ऑफ रियलिटी। ये एक स्ट्रीम है रियलिटी की, आप समझ रहे हो? मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मैं अच्छे से मैराथन रन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, परमेश्वर के लिए बड़े काम कर रही हूँ। ये एक रियलिटी की एक स्ट्रीम है। एक दूसरी रियलिटी की स्ट्रीम है कि नहीं मैं बेकार हूँ, मतलब मैं बीमार हो गई, बीमार होने के बाद मेरी कुछ सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद कुछ हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, वो एक दूसरा रियलिटी है। अब डिपेंड करता है कि मैं कौन सी चीज को टैप इन करती हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया कि आप अपने एंटेना को ट्यून इन करते हैं टू वेरियस फ्रीक्वेंसीज, राइट? अलग अलग रेडियो सिग्नल्स होते हैं। आप अपनी एंटेना को जिस चैनल के सिग्नल के साथ ट्यून करते हैं, जिस चैनल के सिग्नल के साथ आप ट्यून करते हैं, वो चैनल आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। करेक्ट? अब आप किस चीज को ट्यून इन करोगे, बेस्ड ऑन दैट आप उस चीज को रियलिटी में उतारोगे। सो ट्यून इन करने का मतलब क्या है? फोकस करना। ट्यून इन करने का मतलब क्या है? फोकस करना। इसी को एक दूसरी भाषा में मैं बोलूंगी रिपीट करना, रेपिटिशन। फोकस करना, कंसंट्रेट करना, उसी को सोचना, उसी को इमेजिन करना, उसी पर विश्वास रखना, उसी को अपने माइंड में रील चलाना, उसी चीज की, उसी चीज को निरंतर सोचना। मतलब यू फोकसिंग ऑन वन वन पॉसिबिलिटी, वन प्रोबेबल सोल्यूशन, वन प्रोबेबल आउटकम। एक ऐसा हो सकता है, अब उसमें से कोई एक को आप पकड़ोगे और उसी के बारे में आप सोचोगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जब आप वैसे सोचने लगते हो, आपकी बॉडी वैसी चीजों को करने लगती है एंड देन यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। अगर इसको एक वापस साइंटिफिक भाषा में मैं अगर आपको बोलूं कि हम जब बोलते हैं कि हम सब एक मैटर है, ओके, आप भी इसको देख पा रहे हो, एंड देन हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाला फॉर एग्जांपल उसने इसी चीज पे फोकस किया तो ये वाली पर्टिकुलर रियलिटी उसके जीवन में हो गई। ठीक है, ये वाला पाथवे था, ये भी एक रियलिटी थी, ये उसके जीवन में हो गई। अब ये कैसे उसके जीवन में हुई, लिटिल बट वी विल गो अहेड। सी यहाँ पर क्या कहता है कि आपकी जो बिलीव्स है, आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस है एंड एक्शंस है, इन सब की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। they all vibrate, we all know कि अगर मैं atoms
के लेवल पर आ जाओ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। अगर आपकी स्किन को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेके जाएंगे, अगेन एटम्स दिखाई देंगे। सो एवरीथिंग इज अ मैटर। अगर हम मैटर के लेवल पर आते हैं तो एटम्स के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब वो क्या कर रहे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर वो एक दूसरे के इर्द गिर्द में वाइब्रेट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, राइट। सो एवरीथिंग वाइब्रेट्स ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की भाषा में आ जाते हैं तो अभी फ्रीक्वेंसी की भाषा में अगर आते हैं, और अगर मैं अपने थॉट्स को, ठीक है, अगर मैं अपने थॉट्स को अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लेवल पर मेजर करूं, मैं कॉन्स्टेंटली, अगर ये देख रहे हैं आपको, मेरा कर्सर कहां पर है, एरो कहां पर है, आपको दिखाई दे रहा है? Shame. अगर मैं कॉन्स्टेंटली खुद के बारे में शर्मिंदा महसूस करती हूँ, गिल्ट में रहती हूँ, अगर मैं कॉन्स्टेंटली रोती हूँ, ग्रीफ में रहती हूँ, डर में रहती हूँ, इनकी फ्रीक्वेंसीज आप देखो कैसी हैं, कौन से लेवल की फ्रीक्वेंसीज है, लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज है। हम्म, ये लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज है। अगर मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी, सो मैं अभी यहाँ पर आपके वचन में तो जा ही नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये साइंस बोल रहा है कि फियर में अगर आप कॉन्स्टेंटली रह रहे हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये फियर की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ग्रीफ की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है एपैथी की। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज इन विच इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, अब लोग तो अपनी अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आते ना। वो मैं मानती हूँ कि तुम्हें किसी ने जेन्युइनली गुस्सा दिलाया, लेकिन अगर तुम गुस्से में ऑपरेट कर रहे हो, तुम ये वाली फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो। उसने दिलाया, वो निकल गया, उसका क्या करना है वो देखे। बट इफ यू आर इन एंगर मोड, इफ यू आर इन ग्रीफ मोड, इफ यू आर फीलिंग बैड, यू आर वाइब्रेटिंग ऑन दीज फ्रीक्वेंसीज। आपके थॉट्स इन फ्रीक्वेंसीज पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब है ये लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी पर आपके माइंड फोकस कर रहा है। ये लोअर लेवल का आउटकम के ऊपर में आप फोकस कर रहे हो। सो लो लेवल की रियलिटी, मतलब लो लेवल की रियलिटी इन द सेंस तकलीफ वाली रियलिटी। अगर आप इसमें जाओगे ना, तो आप देखोगे इसमें जो बहुत सारी रियलिटीज हैं। पॉजिटिव बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं, और बहुत गलत बातें भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि आपकी थिंकिंग ऑल द टाइम एंगर, चिढ़, नफरत, गुस्सा, बुरा लगना, बुरा ये हो गया, इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये इसने मेरे को दुख दे दिया, अरे तो उन्होंने किया तभी तो दुख आया। दुख आना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। ये तो फॉलन वर्ल्ड है, लोगों को क्या ही पता है कैसे बिहेव करना है, कर दिया कुछ भी। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी आपने लगा के अगर रखी है, तो उसके लिए क्या करेगा इंसान। हर कोई आपके अनुसार तो नहीं चल सकता। वो लोअर लेवल्स की फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करना है ना या ना करना है, ये आपके हाथों में है। लोग क्या करते हैं वो आपके हाथों में नहीं है। लेकिन अगर आप ये लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी इसमें ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो दूसरे का तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप ही एक जो छोटी रियलिटी है, जो खराब रियलिटी, उसी को पकड़ रहे हो आप अपनी फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि आप जब ट्यून इन कर रहे हो ना, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो है कि वो जो खराब रियलिटीज है वो ही आप अपने जीवन पे उतार रहे हो। गुस्सा किसी और का था, मैटर किसी और का था, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में वो बुरी तरीके से इफेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप वही सोच रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसी लेवल पर ऑपरेट कर रही है। तो जिसके साथ ट्यून इन कर रहे हो, वो लोअर लेवल की जो चीज है वो ट्यून इन हो रही है आपके साथ। लोअर लेवल की रियलिटी ट्यून इन कर रहे हो आप। हाँ जी, यू अंडरस्टैंडिंग? यस। For example, there was a time when somebody was thinking कि अरे अब मेरे साथ कुछ गलत हो गया, अब सब लोग मुझे गलत नजर से ही देखते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, सब लोग यही करते हैं। उसको वही दिखाई देने लगा कि एक्चुअली सब लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट when that person changed her way of thinking, she found out कि no no, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था। जब उसने हम्म अपने आप को देखने का नजरिया बदला, जब वो अच्छे अच्छे लेवल पर ऑपरेट करने लगी, इसका मतलब है कि जब वो पीस में, जॉय में, लव में रहने लगी,
जब वो एनलाइटन में, अपने शांति में, अपने प्रेम में, इसमें रहने लगी परमेश्वर के साथ, जब वो समय बिता रही है, वो लव में है, वो जब परमेश्वर के साथ समय बिता रही है, वहां पर जॉय का उपस्थिति होता है, परफेक्ट पीस वहां पर आता है। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? रेवलेशन आता है वचन से, परमेश्वर बात करने लगता है आपके साथ वचन के द्वारा, वचन आपके जीवन में प्रकट होने लगता है, आपको एक अलग नरिशमेंट मिलने लगती है अपने शरीर में वचन के द्वारा। उसके साथ जो समय बिताते हो मेडिटेशन में, वो आपके जीवन में उत्पन्न करती है उसका प्यार, उसका परफेक्ट पीस, उसकी शांति, उसका रेवलेशन। तो वो व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ समय बिता करके वचन को एंजॉय कर रहा है, उसकी लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने आप ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक न्यू रियलिटी सेम लोगों के साथ में उसको मिल रही है। बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि ओ नो, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, मतलब कुछ और ही सोच रही थी, बट एक खराब रियलिटी उन्होंने अट्रैक्ट की थी, और वो खराब चीज उनके जीवन में हो रही थी। हम्म So these are the kinds of things that is happening. सो आप देखो कि ये कितना घातक है, इस तरीके की फीलिंग्स रखना, इस तरीके का बिटरनेस रखना, इस तरीके की चीजों को माइंड में रखना। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सो डेंजरस फॉर योर ग्रोथ। रिलीज कर देना लोगों को परमेश्वर के चरणों में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशंस को रिलीज कर दो। एक सिचुएशन बहुत तकलीफ दे रही है, जस्ट जस्ट लीव इट एट द फीट ऑफ गॉड। क्योंकि आपको पता नहीं, अगर आप उसको जब प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं ना, प्रभु के चरणों में जब आप उसको रिलीज कर देते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के चरणों में जब चीजों को रिलीज कर देते हैं, देन आपने अपना हाथ हटा दिया, आपने अपना माइंड हटा दिया उस चीज में से, आपने उसके ऊपर फोकस करना छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया आपने उसको, फोकस करना आपने छोड़ दिया, ध्यान देना आपने छोड़ दिया, सोचना आपने छोड़ दिया, उसको समय देना आपने छोड़ दिया, तो अपने मेंटल स्पेस में से उसे हटा दिया। द मोमेंट आपने उसको मेंटल स्पेस में से हटा दिया, वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके लाइफ में वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में बहुत ही क्लियरली कहा है कि इसके पहले कि तुम परमेश्वर की वेदी के सामने आओ, अगर कोई है जिसके साथ आपका मतभेद है, जिसके साथ आपका कुछ मन मुटाव है, कुछ आपको गड़बड़ी हो रही है, आपका हृदय खराब है, पहले उसको निपटा के आओ, तब परमेश्वर के पास आओ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने के वक्त पे अगर आप फ्री होकर के नहीं आओगे, प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं करके आ पाओगे। आपका मेंटल स्पेस जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीजों के साथ। तो प्रभु के पास आ रहे हो, प्रभु कहाँ भरे आपको? अगर मैं आपको लग रहा है कि अभी तक कुछ बता रही हूँ, आप देखो ये मेडिकल साइंस भी बोलता है, एक कंप्लीट फील्ड है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की वर्ल्ड में अगर आप जाओ, तो वो बताता है कि कॉन्स्टेंटली ब्रेन जो है वो न्यू पाथवेज डेवलप कर रहा होता है, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को डेवलप कर रहा होता है, नए तौर तरीकों को डेवलप कर रहा होता है, नए थिंकिंग के पैटर्न्स को एवरी डे वो डेवलप कर रहा होता है, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को वो डेवलप करता है, डेवलप करना चाहता है। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पुराने थिंकिंग के पैटर्न्स को यूज कर रही हूं, तो वो पैटर्न्स स्ट्रांग रहेंगे, वो पैटर्न स्ट्रांग रहेंगे, वो ब्रेक नहीं हो पाएंगे, तो न्यू पाथवेज क्रिएट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बेस्ट है रिलीज करना, छोड़ना, अपनी सिचुएशन को बहुत बड़ा नहीं बनाना। हम लोगों ने वचनों को पढ़ा था कि क्यों हमें अपनी सिचुएशंस को बहुत बड़ा नहीं बनाना है। यस, डू यू रिमेम्बर व्हाई वी शुड यस नॉट? कि कि तुम्हारे सब भाइयों पे इसी प्रकार की विपत्ति आती है, तो यस, इसे बहुत बड़ी बात न समझो। हाँ यस। उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियंस 10 उसका 13। ये भी मैं रिपीट कर रही हूँ, बट अगेन वी नीड टू रिपीट दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके दिमाग में ये जाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसके 10 का 13वां वचन, 1 Corinthians 10 उसका 13। No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be यस, able to bear it. यस।
सो नथिंग हैज कम टू यू विच हैज नॉट कम टू पीपल। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके ऊपर में आ गई जो कभी लोगों के ऊपर में कुछ आई नहीं और आपके ऊपर में आ गई। अगर वो भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें भी परमेश्वर आपके साथ में, वो कहता है, हिंदी में पढ़ना, गो स्लो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और यस परमेश्वर सच्चा है, यस। वो क्या तुम्हें कहता है, तुम सामर्थ कोई से ऐसी बाहर सिचुएशन परीक्षा में, में ना पड़ने देगा। कोई ऐसी हम्म। सिचुएशन में तुम पड़े ही नहीं हो जो मनुष्य के सीमा हम्म। के बाहर है। कोई ऐसी सिचुएशन में तुम गिरे ही नहीं हो। कभी ऐसा मत हम्म। सोचना ओ नो अब ये क्या हो गया, इतना चीज अब तो ये कैसे ही होगा। ऐसी कोई सिचुएशन में तुम कभी गिरोगे ही नहीं। परमेश्वर ने आपको बताया है कि जो तुम्हारी सीमा से बाहर हो। लेकिन अब वो क्या कह रहा है उस विषय में, वो गो। तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, यस। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। या परीक्षा के साथ यस। तुम्हें निकालेगा भी उसमें से, निकास भी करेगा। आमीन। निकास भी करेगा। सो इसका मतलब क्या है, निकालेगा वो तुम्हें 100%। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। कोई अपनी सिचुएशन को बहुत बड़ा मत समझना कि तुम लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज में आकर के फियर, हालेलुया। गिल्ट, शेम, इन सब चीजों के थॉट्स को एंटरटेन करो। क्योंकि ये थॉट्स भी ऐसे लगते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, कहाँ कुछ सामान थोड़ी है, कोई दिखाई थोड़ी दे रहा है, कुछ हो थोड़ी रहा है, मैं कुछ सोचूंगी तो कुछ हो थोड़ी रहा है, कुछ हो रहा है। बस इतना ही फर्क है कि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करना आपके लिए बहुत घातक है और बहुत गलत हो रहा है। इसीलिए वचन कहता है बैड कंपनी करप्ट्स गुड मैनर्स। बैड कंपनी करप्ट्स गुड मैनर्स। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर वो विश्वास वाले लोग नहीं है, फेथ वाले लोग नहीं है, स्पिरिट से चलने वाले लोग नहीं है, तो वो बातें आपको इफेक्ट कर जाएगी। Bad company will corrupt good manners. I will just quickly give you the Bible verse. It is 1 Corinthians 15 उसका 33। 1 Corinthians 15 उसका 33। या धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा मत खाना। ये ऐसा मत समझना अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो अच्छे से चल रही थी, मैं तो विश्वास करती थी, मैं तो प्रभु में थी, ऐसे कैसे हो गया, धोखा हो गया। ये तो कहते हैं धोखा मत खाओ। जिनके साथ उठते बैठते हो, जिनके साथ रहते हो, जिनकी बातों को सुनते हो, तो वो चीजें तुम्हारी गुड मैनर्स को करप्ट करप्ट कर देता है। वो विश्वास को ब्लॉक करने वाली चीजें हैं। ये डिस्कस करना रॉन्ग चीजों को, विश्वास को खराब करने वाली चीजें, इसके उस मोमेंट पर विश्वास पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। एंड देन यू विल वंडर कि 3 घंटा 4 घंटा हमने प्रार्थना की, क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है। बिकॉज ये चीजें हैं जो फेथ को कंप्लीटली ब्लॉक आउट करते हैं। एक व्यक्ति थी, उस लेडी के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। और दुष्ट आत्माएं मतलब आई थिंक मोर देन 5-10 दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन वो दुष्ट आत्माओं में से कुछ दुष्ट आत्माएं भाग गई, जस्ट एक या दो थी जो बहुत तगड़ी वाली थी, वो उस व्यक्ति में थी। एंड जब परमेश्वर के दास उसको रिलीज कर रहे थे, जब परमेश्वर के दास वो डेविल को कास्ट आउट कर रहे थे, तो जब वो डेविल बोलता है, वो डेविल कहता है कि हम 5 थे पहले, वो पुराने 3 हम्म। भाग गए जब इसने अपने साथ गलत करने वालों को माफ किया। जिस दिन हम्म। इसने अपने साथ गलत करने वालों को माफ किया, उस दिन वो 3 चले गए। हम्म। यू अंडरस्टैंडिंग। दुष्ट आत्माएं भागती हम्म। हैं। आपकी फाइनेंस को रोकने वाली दुष्ट आत्माएं, आपके जीवन में गलत चीजों को लाने वाली दुष्ट आत्माएं, आपके जीवन में शांति को लाने वाली, कभी भी यश नहीं मिल रहा है, कभी भी एक स्टेबल कुछ काम नहीं हो रहा है आपका, वो जिस बीमारी से छुटकारा आप चाह रहे हैं वो छुटकारा नहीं मिल रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स किसी तरीके का बॉन्डेज है। ये बाउंड करने वाला कोई और नहीं लेकिन शैतान होता है। अलग अलग अपने स्पिरिट्स को भेज करके बाइंड करता है। अभी वो बाइंड जो कर रहा है वो भागेगा जब आप वचन के अनुसार चलोगे। वो लेडी ने सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो किया कि उसने माफ किया उसके साथ जिन लोगों ने बुरा किया। जैसे उसने माफ किया, वो दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ा कुछ। अब वो और नेक्स्ट लेवल अपने प्रभु के साथ अपनी संगति में चलती ना, और भी नेक्स्ट लेवल की वो ये होता है। लेकिन वो 100% चल ही रही थी, इसलिए तो वो प्रभु के दास के सामने आई। इसलिए तो प्रभु ने फिर छुटकारे के लिए अपने दास को भेजा उसके सामने। सो प्रभु का दास आया और वो भी जो दो बैड स्पिरिट्स थी उसको छोड़ के भागी, एंड शी वाज कंप्लीटली रिलीव्ड।
तो कहीं ना कहीं उसके अच्छे कुछ और वो प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए परमेश्वर ने वो किया कि अपने दास को भेजा कि जो दुष्ट आत्माओं से वो नहीं निकल पा रही है, वो नेक्स्ट लेवल का कोई परमेश्वर अपने दास उसको उसमें से निकाल के लेके आया। सो परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर आपको कभी भी वो स्टक नहीं रखेगा, कभी भी एक सिचुएशन में आपको बांधे हुए नहीं रखेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी उन्नति हो। अगर आपका छोटा सा बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, अगर वो 2 साल का ही हमेशा रहे, भले वो 2 साल का बच्चा बहुत ही क्यूट लगता हो, बहुत ही प्यारा लगता हो, बहुत ही अच्छा लगता हो, बट स्टिल कितना भी क्यूट क्यों ना हो, कोई भी माँ नहीं चाहती कि वो बच्चा 2 साल का 2 साल का ही रहे, क्योंकि वो बहुत क्यूट है, क्योंकि वो बड़ा प्यारा है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है। यू वांट दैट चाइल्ड टू जस्ट रिमेन दैट एज? नो, यू वांट द चाइल्ड टू ग्रो द सेम वे अवर गॉड वांट्स अस टू ग्रो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारी उन्नति हो, हम बढ़े, हम बढ़े, उसको हमारी बढ़ोतरी में ही इंटरेस्ट है। इसीलिए मैंने इस चीज को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि परमेश्वर जो है वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। अगर वो हील करने वाला परमेश्वर है, मलहम लगाने वाला परमेश्वर है, तो वो दुख देने वाला परमेश्वर कैसे हुआ? एक ही है वो। अगर वो बाइबल के समय में आकर के हर तकलीफ वाले, हर दुख वाले, हर प्रॉब्लम वाले लोगों को छुड़ाता था शैतान के चंगुल से, तो अब वो हम कैसे बोलेंगे कि अरे ये तकलीफ शायद प्रभु ने दी होगी कुछ सिखाने के लिए? ऐसे कैसे बदल गया प्रभु? प्रभु नहीं बदलता, प्रभु एक सा है युगान युग। सो प्रभु कभी नहीं बदलता, इसीलिए परमेश्वर सिर्फ प्रेम देता है, सिर्फ छुड़ाता है, सिर्फ संभालता है, सिर्फ बचाता है, सिर्फ अपनी दया करता है, नेगेटिव काम कुछ नहीं करता। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो समझ जाओ शैतान की ओर से, और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, और उसके अगेंस्ट खड़े होकर जब उसका दिलेरी से सामना करोगे, वो चीज भागेगी। अपने परमेश्वर के साथ एक हो जाओ उसके वचनों का पालन करके, क्योंकि जो कोई उससे प्रेम करता है उसके वचनों का पालन करता है, कितना भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन प्रभु ने कहा है माफ करो और आगे बढ़ो, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, है ना? उसी से सहायता मांगकर हम फिर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, एंड हम उन चीजों को रोक सकते हैं, इविल कंपनी, बैड कंपनी को जो करप्ट करती है गुड मैनर्स को, उससे हम अलग हो सकते हैं। ये कठिन नहीं है। सो परमेश्वर हमें सहायता करता है, परमेश्वर हमें मदद करता है, हमारा डिसीजन फर्म होना जरूरी है। नहीं मुझे जम रहा है, प्रभु मेरी मदद कर, इट्स करेक्ट। एक पिता था जो अपने बेटे को लेकर के आया और बोला कि इसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल। परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास करता है क्या? वो कहता है मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा जो अविश्वास है ना, उसके लिए तू प्लीज मदद कर, थोड़ा अविश्वास भी मुझ में आ रहा है। तो वो अविश्वास के लिए मुझे मदद कर, कहता है प्रभु। तो परमेश्वर मदद करता है। अगर थोड़ा अविश्वास भी अगर आता होगा, तो भी उससे उस समय पर मदद मांगो, वो उसको उसके लिए भी मदद करेगा। देयर Amen. वाज अ टाइम इन माय लाइफ, मेरे जीवन में एक समय था जब मैं एक पॉइंट पर अगर आ गई और मैंने बोला कि यीशु तेरे खोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं ये जानती हूँ। पर अब पता है थोड़े टाइम के बाद में ऐसा हो गया कि ये सिर्फ मेरे सिर में है, मेरे माइंड में है ये वाली बात, मेरे ये हृदय में एक अलग रेवलेशन करके मुझे चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे मदद कर। He helps. Did he help? Yes, he helped. Is that a reality to me? Yes, it is a reality to me. Yes, it is a reality to me. Yes, I know I am free. Nothing now, no symptom can take me Amen. from. I stand on the firm ground that I am healed of the Lord. Nothing can touch me. And if you come, any symptom comes, then I know how to handle. Then I know how to handle. And Amen. I will fight the good fight of my faith. And that is what each and every one of us has to do. आने दो पहाड़ों, हम बताएंगे हमारा परमेश्वर कौन है, बट बता तब पाएंगे जब हमें खुद को पता है ना? तो हम इसीलिए फर्म फाउंडेशन पे आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हियर ऑन कमिंग क्लासेस, मैं 8:30 बजे प्रार्थना शुरू कर रही हूँ थोड़े दिनों के लिए, बिकॉज इस चीज में हमें बहुत प्रार्थना के साथ एंटर करना है। ये जो अभी नेक्स्ट फ्यू सेशंस है जहां पर हम टोटली अपने आप को देखेंगे कि हम हमारा जब
सैल्वेशन हुआ, जब हम परमेश्वर में बचाए गए, एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ है, Hallelujah. एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ है, हम इस रियलिटी को देखने वाले हैं। और ये रियलिटी ना सिर्फ बता करके नहीं होगी, ये के द्वारा आप तक पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। इसीलिए मैं खुद भी, इट्स माय मॉर्निंग आवर्स, ये मेरे सुबह का टाइम है, आई हैव थिंग्स टू डू, एंड सब चीजें गड़बड़ाती हैं, सिचुएशंस, सो फॉर एवरीवन आई नो ये आपका इवनिंग का टाइम है जो आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, आई नो, बट कभी कुछ ब्रेक थ्रू के लिए थोड़ा पुश तो मारना पड़ता है, थोड़ा समय तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। सो इफ यू आर वेरी डेस्परेट एंड वेरी डिजायरस एंड वेरी ईगर टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन योर लाइफ, then you will have to work things out. So I am adding an extra hour of fire prayer. And I know Hallelujah. today Prabgun and Vinita were there in the prayer, and you have experienced a change. आपने वो चेंज को Yes. एक्सपीरियंस किया होगा। Yes. फेथ लेवल को आपका अलग करेगा, ताकि आपके हृदय को वो तैयार करे, वो जो भूमि है उसको वो तैयार करे बीज बोने के लिए। तो हमें वो करना जरूरी है। थोड़े दिनों के लिए हम करेंगे, नॉट दैट कि एवरी टाइम वो रहेगा, बट फॉर अ फ्यू सेशंस, जब तक हम ये चीज को फाउंडेशंस नहीं बनाते, द न्यू फाउंडेशंस जब हम क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम के लिए हमें प्रेयर के साथ आना बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। Okay, so and we will make sure that we start at time and end on time. So right now अभी I think 10:02 या 3 हुए होंगे हाँ आपके यहाँ। जी. हाँ Okay, जी. so we are going to stop right now, and and you have to be in a mode of prayer, and you have to repeat these things for yourself। जो टीचिंग्स में से ले रही हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको उतना टाइम नहीं रहेगा पूरा टीचिंग फिर एक बार सुनने के लिए, बट अगर नोट्स रहे, यू कैन गो बैक टू योर नोट्स, you can go back to your notes and you can refresh yourself with your notes। so जब स्टडीज फॉरवर्ड जा रही है, आप भी उतने ही लेवल पर फॉरवर्ड आओ। अगर हमने अभी डाउट्स क्लियर कर दिए, तो आपके भी डाउट्स अभी तक एलिमिनेट हो जाने चाहिए सारे, प्रभु को लेकर के, कि ऐसा हो सकता है क्या, आप किंगडम ऑफ डार्कनेस को अलाउ करोगे क्या। द मोमेंट आई सेड कि एक नया टास्क अगर आपके पास आ गया, क्या क्या होने लग गया, यू अंडरस्टैंड, दोज आर द इमीडिएट Right. रिस्पॉन्सेस, those are the immediate responses, but actually those do not have to be our immediate responses। Yes. इतना बदल जाना चाहिए ना कि हमें ही पता भी ना रहे कि किंगडम ऑफ डार्कनेस में हमें कैसे ऑपरेट करते थे। Amen. हाँ जी. बिल्कुल. Because every Yes. new thing is coming on your way, it's a sign from God that a new opportunity is taking you to a new Hallelujah. level। Amen. हाँ A जी. new opportunity is opening in front of your eyes, your Amen. hidden talent। आपका Amen. हिडन टैलेंट जो है ना, जो आपको भी नहीं पता है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर में रखा है, परमेश्वर वो उभार के दिखाने वाला है आपको। तो हर एक चैलेंज के साथ एक कुछ बड़ा हो रहा है आपके जीवन में, जी. और वो बड़ा ब्लेसिंग ही है। Amen. दैट हैज टू बी Hallelujah. reality। Yes. Yes, so that's where you have to reach, that is what you have to set your benchmark as। So with this I leave Yes. you, have a wonderful sleep, take good rest, and come tomorrow। Okay, bye। Amen. Thank you.